माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। सो यहाँ पर नीट एमबीबीएस की काउंसलिंग चल रही है। अभी हमने एससी कैटेगरी की बात की कि एससी कैटेगरी में सेकेंड राउंड के लिए कितनी क्या सीटें थी, फिर हमने वीडियो बनाया एसटी कैटेगरी का, फिर अभी बताया कि जनरल कैटेगरी में आखिर कितनी क्या सीटें छूटी हुई है, किस स्टेट में कितनी सीटें बची हुई है। लेकिन अभी कम टू द पॉइंट आते हैं हम, अब ओबीसी कैटेगरी की बारी है। आखिर ओबीसी कैटेगरी में सेकंड राउंड में कितनी क्या सीटें बची हैं, तो स्टेट वाइज स्टेट हम यहां पर चलेंगे। राइट, सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार, यहां पर भी आप देख पा रहे हो, या आंध्र प्रदेश की। सो आईएम्स मंगलागिरी में यहां पर भी 7 सीटें बची हुई है। राइट्स, तो अगर आंध्र मेडिकल कॉलेज की बात करें 5 सीटें हैं, अगर कुछ और कॉलेजेस ले लें, रिम्स ले लें हम यहां पर, तो भी 5 सीटें बची हुई हैं। चलिए, अब आंध्र प्रदेश के बाद असम के कॉलेजेस को अगर हम देख ले तो यहां पर आप देख सकते हैं एम्स गुवाहाटी, इसमें भी 18 सीटें बची हुई है अभी सेकंड राउंड के लिए। राइट, एम्स गुवाहाटी में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज 4 सीटें बची हुई है। सिलीचर मेडिकल कॉलेज यहां पर भी 5 सीटें बची हुई है। चलिए अगेन अब बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में भी कई सारी सीटें बची हुई है। एम्स पटना आप देख पा रहे हो 3 सीटें। राइट, अगर दरभंगा मेडिकल कॉलेज 5 सीटें, ईएसआई मेडिकल कॉलेजेस 1 सीटें। राइट, और 4 सीटें बची हुई है। अगेन ये कैटेगरी है हमारी ऑल इंडिया में, या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ये अलग अलग कोटा होता है। बाकी आपको कौन सा कॉलेज मिल पाएगा सेकेंड राउंड में, नहीं मिलेगा। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो देखो, मैंने एक प्रेडिक्टर लॉन्च किया था हमने, राइट, जिसपे आप जस्ट रैंक डाल सकते थे। तो करना क्या था, course.student खबरी करना था टाइप गूगल पे। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, लेकिन आप डायरेक्टली गूगल पे भी कर सकते हो। क्या मैंने करा, course.studentखबरी.com। जैसे ही मैंने यहां क्लिक करा, अब देखिए इससे क्या हुआ। चलिए, जैसे ही मैंने इसको सर्च करा, इस तरह का आपका पैनल खुल जाएगा ऑल इंडिया का। यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे कौन सा प्रेडिक्टर चाहिए है। राइट, अलग अलग स्टेट के प्रेडिक्टर आपको मिल जाएंगे। अब जब मैं ये प्रेडिक्टर खोलूंगा ऑल इंडिया कैटेगरी का, तो यहां से मुझे, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहां से मुझे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मतलब क्या, रैंक डालना है, रैंक कैटेगरी डालोगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब मुझे कौन कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है, कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है, और उसके हिसाब से आपको जितने भी कॉलेजेस के ऑप्शंस आ रहे होंगे वो आप देख सकते हो इसी में, और उसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो बड़ा ही सिंपल बना दिया है। चलिए अब कम टू द पॉइंट हम आ जाते हैं वापस यहां पर। बिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 32 में जो है 3 सीटें बची हुई है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज 5 सीटें बची हुई है। छत्तीसगढ़ में भी हम कुछ कॉलेज देख लेते हैं। एम्स रायपुर में भी 5 सीटें बची हुई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कंकर में 6 सीटें बची हुई है। चलिए छत्तीसगढ़ में तो अब हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद दिल्ली में आते हैं, दिल्ली एम्स, यहां पर भी 1 सीट बची हुई है। जबरदस्त कॉलेजेस, नो डाउट। अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेजेस में भी 1 सीट बची हुई है। राइट, लेडी होर्डिंग्स कॉलेज, यहां पर 2 सीटें बची हुई है। कैटेगरीज यहां पर लिखी हुई है, जैसे ओपन सीट कोटे की है, आईपी यूनिवर्सिटी है, व्हाटएवर। दिल्ली, क्योंकि देखो यार, जाहिर सी बात है, दिल्ली में जिस बच्चे को सीट मिलती है वो छोड़ने के बहुत ही कम चांस होते हैं ना। एक छूट गई, ये भी बड़ी बात है। चलिए, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, यहां पर भी 1 सीट बची हुई है। ये सेकेंड राउंड में जा रही है। गोवा में भी, गोवा मेडिकल कॉलेजेस में भी 8 सीटें बची हुई है, यहां पर ओबीसी कैटेगरी की। गुजरात में आप देखोगे तो यहां पर भी एम्स राजकोट में 4 सीटें, बीजी मेडिकल कॉलेज में 3 सीटें। राइट, कई सारी सीटें बची हुई है। गुजरात के बाद हरियाणा आप देख सकते हो, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज 4 सीटें बची हुई है। 10 सीटें बची हैं किसकी, पीटीबीटी शर्मा। राइट, ये भी बचा हुआ है, 10 सीटें यहां पर भी बची हुई है। चलिए, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में एम्स बिलासपुर की अगर हम बात करें 5 सीटें। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जिसकी बात करें 3 सीटें यहां पर भी बची है। जम्मू कश्मीर एम्स जम्मू 10 सीटें बची हुई है, एम्स जम्मू में भी। राइट, सो अब अगर जम्मू कश्मीर के बाद झारखंड हम देख लेते हैं। झारखंड में अगर हम देखेंगे तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज यहां पर 4 सीटें, और अगर हम बात करते हैं एम्स देवगढ़ में तो आप देख सकते हो 16 सीट्स आर वेकेंट। ये सारे तो वो कॉलेजेस हैं जो सेकेंड राउंड में चाह रहे हैं। बट आप चॉइस फिलिंग करते टाइम एक चीज और देख सकते हो, प्रेडिक्टर भी चेक कर सकते हो। इस तरह का जैसे खुल जाएगा पैनल, course.student खबरी। अब मुझे ऑल इंडिया में जाना है तो मैं ऑल इंडिया में जाऊंगा। ऑल इंडिया में जाके जैसे ही मैं यहां पर करूंगा, आपका एक पैनल खुल जाएगा, और उसके बाद आप उसमें अपनी रैंक डाल के जितने भी कॉलेजेस आपको मिल सकते थे आपकी कैटेगरी और रैंक के हिसाब से, वो सारे नीचे आ जाने। राइट, मैं एक बार आपको करके बता देता हूं। सपोज मैंने यहां ना अपनी रैंक डालनी है 7201,
ये मेरी रैंक है। यहां पर मैंने एग्जाम दे रखा है, स्टेट में कोई भी स्टेट डाल देता हूं, मान लीजिए मैं, आप जहां से भी हो, सो XYZ स्टेट से, और राउंड में सेकेंड राउंड मुझे देखना है, तो सेकेंड राउंड के बाद मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा कि भाई ये कौन सी कैटेगरी, EWS कैटेगरी है। अब मैं ऑल इंडिया कैटेगरी, यहां पर मैं जाऊंगा न्यूट्रल, और देखो अब जितने भी कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं सारे के सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस आ जाएंगे, और यहां पर मुझे वो कॉलेजेस दिख जाएंगे। अब उन कॉलेजेस को देखकर मैं अपनी चॉइस फिलिंग कर सकता हूं। जो कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं उनको आपको नीचे रखना है, क्योंकि वो तो मिल ही सकते हैं, मिलने के चांसेस ही हैं। जो आपको नहीं मिल रहे हैं, इस लिस्ट में नहीं है, राइट, उनको आप ऊपर रखिएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग का मकसद क्या होता है, जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको कॉलेजेस ऊपर से देखे जाते हैं, पहले वाला मिल रहा है, दूसरा वाला मिल रहा है। अब ये देखिए, ये सारे गवर्नमेंट के कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना भी आपको मिल रहा है, इलाहाबाद मिल रहा है, उस रैंक पर जो मैंने डाली है 7200 EWS कैटेगरी में। अगर मैं यहां से कैटेगरी अपनी चेंज करूंगा तो देखिए कितने सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ गई, ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। अब आप इससे फिल्टर आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई साहब मुझे कौन कौन सा कॉलेजेस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे दिया गया है। अगेन यहां से कैटेगरी अगर आपकी EWS नहीं है, जनरल हो तो ओपन कर दीजिए, राइट, उसके बाद भी आप चेक कर सकते हो। सो यहां पर पूरे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो जो आपकी कैटेगरी और रैंक के हिसाब से मिल रही होगी, राइट। सो कैटेगरी जरूर उसके हिसाब से देखना। आप देखिए यहां पर इन्होंने डाल दिया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, अब यहां पर मुझे मिल रहा है, यहां पर नालंदा भी मिल रहा है, कलकत्ता नेशनल कॉलेज भी मिल रहा है, राइट। सो ये सारे आ जाएंगे, गुरु गोविंद और XYZ। दैट्स हाउ यू कैन डू दिस थिंग। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं, झारखंड पहुंच गए थे, कर्नाटका जबरदस्त है, यहां पर कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु और यूपी, राइट, महाराष्ट्र। इनमें कुछ क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत ज्यादा है, तो यहां पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। कर्नाटक में अगेन ये सारी सीटें वेकेंट OBC कैटेगरी में। श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज रिसल्ट बेंगलुरु में जो 6 सीटें हैं, राइट, यदगिरी इंस्टीट्यूट में भी 6 सीटें हैं। अगर हम बात करें केरला पहुंच गए, केरला की बात करें तो यहां पर भी पलक्कड़ में, इदुक्की में 4 सीटें, 6 सीटें यहां पर भी बची हुई है। मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी विदिशा में 6 सीटें, बुंदेलखंड, राइट, सागर में 4 सीटें। अगर हम बात करें छिंदवाड़ा में भी 4 सीटें, गजरा राजा में 7 सीटें, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल उसमें 10 सीटें हैं, मेडिकल कॉलेज दतिया में जो है 3 सीटें हैं, यहां पर रतलाम में 8 सीटें, शहडोल में 3 सीटें, शिवपुरी में 4 सीटें, खंडवा में 4 सीटें। खंडवा मतलब ये सिटी वाइज ज्यादा फेमस है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा, रतलाम, दतिया, इस तरीके से, राइट। MGM मेडिकल कॉलेज जबरदस्त कॉलेज नंबर 1 पे आता है, 5 सीटें यहां पर भी बची हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर का कॉलेज है, यहां पर भी आप देख सकते हो कि यहां पर 6 सीटें बची हुई है। SS मेडिकल कॉलेज रीवा का, ये भी 5 सीटें बची हुई है। एम्स नागपुर, अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, 4 सीटें यहां पर भी बची हुई है OBC कैटेगरी में। चलिए महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनको देख सकते हो। महाराष्ट्र, राइट, सो ग्रांड मेडिकल कॉलेज यहां पर भी देख सकते हो, 7 सीटें, 9 सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। नागपुर, हनुमान नगर में जो है इसमें बची हुई है। चलिए अब हम आ जाते हैं मणिपुर। मणिपुर की बात करते हैं तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, यहां पर भी आपको 2 सीटें मिल जाएंगी। चलिए उड़ीसा की बात करेंगे तो एम्स भुवनेश्वरपुर में भी 2 सीटें हैं। यहां पर अगर हम बात करें शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज में 6 सीटें बची हुई है जो सेकेंड राउंड में जा रही हैं। इसलिए प्रेडिक्टर का इस्तेमाल करके सही तरीके से फिल्टर आउट करके आप अपने ऑप्शन देख सकते हो। पौंडीचेरी, पंजाब की बात करें, एम्स बठिंडा में ओपन सीट कोटे में देखिए 12 सीटें बची हुई हैं, 12 सीटें एम्स बठिंडा में बची हुई हैं जो डायरेक्टली सेकंड राउंड में जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 4 सीटें यहां पर बची हुई है। चलिए अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हालांकि कम ऑप्शन है, बट यस यहां पर भी आपको कई कॉलेजेस मिल जाएंगे जिनकी सीटें बची हुई है। सो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजस्थान, अगर हम बात करें बरमार की तो वहां पर भी 6 सीटें, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास राजस्थान में भी है, ऐसा नहीं है बट कम है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, राइट। अगर आप बात तमिलनाडु तो बहुत कम ऑप्शन है। रस कॉलेज ऑफ मेडिकल, तो यहां पर भी एक SMS में भी 4 सीटें बची हुई है। चलिए अब अगर हम तमिलनाडु में भी भर भर के कॉलेजेस है गवर्नमेंट के, एंड दैट्स द रीजन हमें कम रैंक पर तमिलनाडु, कर्नाटका इस तरफ ज्यादा मिलते हैं हमें, राइट, क्योंकि काफी सारे ऑप्शन है और इन सबको देख सकते हो। क्योंकि यार MBBS का ना भी एक क्या है ना कि क्रेज है, ये देयर इजंट एनी मैटर, बस आप जहां कम फीस में लग रही है
अगर आप कर रहे हो, आपकी ज्यादा रैंक नहीं है, राइट, जिनके बहुत अच्छी रैंक है उनके लिए चॉइस बनती है बाबा, लेकिन अगर तुम बॉर्डर ऑर्डर पे होना तो देख लो, मेरे हिसाब से तो जो मिले गवर्नमेंट, अगर उसकी सारी चीजें सही है तो आप ले सकते हो। तमिलनाडु में गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो यहां पर भी बहुत सारे कॉलेजेस, जीटीएमसी में भी 3-3 सीटें खाली है। चलिए अगर हम बात करें तमिलनाडु में, अब आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है कॉलेजेस का इसमें। तेलंगाना में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिद्दीपेट में 5 सीटें खाली है। चलिए तेलंगाना के बाद हम उत्तर प्रदेश एम्स रायबरेली 7 सीटें खाली है, राइट। एम्स गोरखपुर में 6 सीटें खाली है, राइट। उत्तर प्रदेश में ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर में जो है 3 सीटें खाली हैं। यहां पर बात करें अगर हम, यहां पर ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज नागला की 4 सीटें खाली हैं। यहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज 6 सीटें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फेमस कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, 7 सीटें खाली है। उत्तर प्रदेश में भी कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में हम आ जाते हैं, गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेजेस, तो यहां पर आप देख सकते हो 6 सीटें खाली है। वेस्ट बंगाल में भी कई ऑप्शंस है, ना ज्यादा कम, मतलब कई स्टेट से जो ठीक ठाक कॉलेजेस है, अच्छे कॉलेजेस दिए, राइट। सो यहां पर भी डायमंड हार्बर में भी 4 सीटें खाली हैं। ESICR, राइट, यहां पर भी हम जोका कोलकाता की बात करें तो यहां पर भी 1 सीट खाली है। और यहां अगर हम वेस्ट बंगाल में सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज की बात करें 3, राइट, शरद चंद्रा की बात करें तो 3 सीटें। बहुत सारे कॉलेजेस में ओबीसी कैटेगरी में ये सीटें खाली हैं। बाकी प्रेडिक्टर का यूज करके, राइट, जो आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं उनको नीचे रख सकते हैं अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं सेकेंड राउंड में, और बाकी जो नहीं मिल रहे हैं उनको ऊपर रख लीजिए। तमाम चीजों के लिए बने रहिए, नीचे कमेंट करिए, और इंस्टाग्राम पे मैं हूं रॉथर जेलिस, जो पूछना है वो आप पूछिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।